कल मैंने आपको गॉस लॉ से मेरी सुनो आप। कल मैंने आपको गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताए थे, है ना? बता सकता है कोई पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या बताया था? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। पहला पॉइंट क्या था गॉस लॉ का? गॉस लॉ किसी भी शेप के लिए, किसी भी शेप या साइज के क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है। क्लोज सरफेस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, कोई और बताओ, अब यही बताएंगे क्या सारे? हाँ, बराबर होगा। हम्म। कुल आवेश कहलाएगा। जो टोटल चार्ज है हमारा, जो गॉस के फॉर्मूले में जो क्यू इनक्लोज लिखा हुआ है, वो क्यू इनक्लोज क्या है? क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज है। अंदर का है, बाहर का नहीं है। बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसको आप नहीं लेंगे। अंदर जितने भी है उनको टोटल काउंट करके लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट क्या था? तुम करो कंप्लीट। तीसरा पॉइंट गॉस के नियम का। ठीक है। फिर हम उसमें गॉस का नियम लगा सकते हैं। तो उस काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। वो गोलीय सरफेस। ग्वालियर। नहीं, गॉसियन सरफेस। ठीक है। गॉसियन सरफेस की क्या कंडीशन होती है भाई? गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बताया। अरे सुन लो क्या कर रहा हूँ। गॉसियन सरफेस जो है, उस पर जो फ्लक्स है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये तो कंडीशन है गॉसियन सरफेस की। ठीक है। और भी कोई पॉइंट था क्या? बस यही थे। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी दिया था एक। कर लिया वो? क्या है आंसर? मैच कर गया आंसर से? मैच क्यों ना करा भाई? हाँ, मुझसे गलत लिख गया होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं उसी को करा देता हूँ, कल वाले को ही। क्यू की वैल्यू दी थी हमें 10 माइक्रो कूलम। बताओ कौन सा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का? कौन सा था? 1.18 17? नई वाली बुक में 17, ठीक है। और एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, 8.85 10 to the power - के 12। यूनिट बताओ इसकी, कोई यूनिट? इसकी यूनिट क्या थी? हाँ, क्या क्या क्या? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर? नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम नहीं। न्यूटन पर कूलम नहीं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और लगा तुक्का। ऐसे मिला दे कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। है? नहीं यार, अरे यहां से निकालोगे ना। यही तो आता है एप्सिलॉन नॉट। देखो, Q1 Q2 होते हैं ना, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालोगे आप। तो ये एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये एप्सिलॉन नॉट ले लो, इसे छोड़ दो। तो इसको पलटोगे भी तो पलटोगे तो Q1 Q2 ऊपर और एफ आर स्क्वायर नीचे। अब Q1 Q2 मतलब कुलाम स्क्वायर, ये न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, यानी कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। यूनिट याद रखो। एक नंबर में पूछ लेता है इसकी यूनिट एप्सिलॉन नॉट की। चलो। अब देखो, सबसे पहले माइक्रो कूलम है तो इसको 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइक्रो में दिया होता है। तो ये क्या बन जाएगा? गुलाम बन जाएगा। ठीक है। और पूछा था इस क्वेश्चन में फ्लक्स। क्या पूछा था? फ्लक्स पूछा था। ऐसे करके था, देखो। ऐसे करके एक स्क्वायर दिया था। देखो, मैं समझा देता हूँ तो तुम करते नहीं हो ना घर जाके। तो वो सब ऐसे ही हो जाता है जैसे आए थे। बिल्कुल नया हो जाता है माइंड। घर पे जाकर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा हुआ पढ़ने का? है? तुम्हें इतना सा टाइम ना मिल रहा कि जो दिया है उसको ही कर ले घर जाके। नया तो तुम पढ़ोगे ही क्या? तुमसे जो दिया है वही ना पढ़ा जा रहा।
यहाँ चार्ज रखा है, सही है। तो अब गॉस का नियम लगाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, गॉसियन सरफेस बना देते हैं पूरा। और इस केस में गॉसियन सरफेस बनेगा हमारा क्यूब, क्यूब बनेगा, है ना। ये ये देखो, ये वाला सरफेस ये नीचे आ गया, यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर है हमारा क्या, चार्ज, यहाँ रखा हुआ है। तो आप लगाओ, पहले फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं अभी। उसने बोला है इस वाले सरफेस से फ्लक्स, मैं टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं पहले, बाद में 6 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्यू कितना है, ये वाला रखना है, 10 × 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही। अब इसके आंसर इनके अलग अलग आ रहे हैं, तो जरा देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखो, क्या करो आप, इसको 5 कर लो पावर को, ये 1 है ना इस पे, तो 1 - 6 क्या हो जाएगा, और ये 12 ऊपर ले जाओ, तो प्लस क्या हो जाएगी, नीचे क्या आएगा, 8.85। ये देखो पावर में क्या होगा अभी, ये कितना बचा, 7, और नीचे 8 अब मैं ये पॉइंट उड़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। पॉइंट उड़ता है तो ऊपर जीरो बढ़ते हैं, तो जीरो बढ़ाने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई में 1 मान के इस पे 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, क्योंकि 2 नंबर है ना पीछे, तो मैंने 100 कर दिया उसे, सही है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे डिवाइड करनी है इन दोनों की, लेकिन ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो आप क्या करो, इसके पास तो कई सारे जीरो है ना, इसको 1000 कर लो, तो पावर 6 हो जाएगी, एक जीरो निकाल के इसे दे दो। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको मैंने कर दिया ऊपर वाले को 1000, इसकी पावर कर दी मैंने 6, नीचे वाला है 885, क्योंकि पॉइंट उड़ चुका है। यहां तक बात समझ में आई नहीं, ये बताओ, सही है। आप कट करो जरा 5 से, 5 से कट होगा दोनों, 5 × 2 = 10, 0 0, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, और 5 × 7 = सही है, दिख रहा है? ठीक है। अब इन दोनों की डिवाइड करो आप, डिवाइड करके बताओ जरा मुझे क्या आया, 200 को डिवाइड करो 137 से, जल्दी करके बताओ, 200 को डिवाइड करो 137 से, क्या, हम्म, क्या 70 आएगा, क्यों, अरे 5 × 5, 3 इधर गया 38, हाँ यार गलत, गर्द लगा रहे हैं सब, सही है सही है। 5 × 5, 3 इधर गया 38, 5 × 7 = 35, और फिर कितना गया था 3, फिर 5 × 7 = 35, ये आएगा, इससे करो डिवाइड, कर दी डिवाइड पूरा। अरे फोन से कितना आ रहा है, क्या आया बताओ, 1.129, बस बस इतनी रहना दो, इंटू 10 की पावर, अब ये जो फ्लक्स है, यूनिट बताओ, फ्लक्स की यूनिट बताओ, फ्लक्स की यूनिट बताओ जल्दी, है है, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, बिल्कुल सही। ये कहां से आई, ये इस वाले फॉर्मूले से, ई ए वाले से, इसकी न्यूटन अपॉन कूलम, इसकी मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। देखो ये चीजें अगर याद नहीं रखोगे ना तो दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर तुम्हें यूनिट याद है इसका मतलब तुम्हें फॉर्मूला याद है, बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल कर लोगे, अभी से नहीं पढ़ोगे फिर कब पढ़ोगे, दिक्कत आ जाएगी बाद में। ये टोटल फ्लक्स है, ये क्या है, टोटल फ्लक्स, एक सरफेस से पूछा था कितने से डिवाइड करूं, कितने सरफेस है, 6, तो एक से पूछा कितने से करूं, 6 से, तो बताओ रिक्वायर्ड फ्लक्स कितना है हमारा, रिक्वायर्ड फ्लक्स, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स आएगा, इसको 5 डैश कह देते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 6 से, कितने से, 6 से, तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू रखो, 1.129 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6, करना भाई डिवाइड, कितना आया, 0.18 आ रहा है? तो फिर यही है आंसर, ना ये अभी हो जाएगा, पावर सही करूंगा ना मैं, 0.18, तो जब पावर को 5 करोगे
तो ये 1.8 समथिंग पहुंचेगा, है ना? यही आ रहा है ना तुम्हारा भी? तो ठीक है, इसका मतलब वो नोट कर लो भैया जल्दी इसको, जिसने ना करा है, और मैं आगे के क्वेश्चन अब कराऊंगा। कह रहे हैं एक बॉक्स है काले कलर का, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है। कुल मिला के बॉक्स है, उससे निकलने वाला फ्लक्स दे रखा है, कितना है बताओ? एक बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स है, और इसके अंदर चार्ज रखा होगा। चार्ज रखा होगा तो इस बॉक्स का क्या होगा? फ्लक्स। वो फ्लक्स दिया हुआ है, निकालना नहीं है इस बार। वो उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये यूनिट क्यों यूनिट है? कूलम स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर नहीं है। हाँ, और फिर पूछ लिया, बस इतना सा क्वेश्चन है, और फिर पूछ लिया पहला पॉइंट। कह रहे हैं बताओ बॉक्स के भीतर कितना आवेश है, इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, वो बताना है। क्या करूं? चार्ज पूछा है, फ्लक्स दिया है, क्या करूं? क्या लगाऊं? कौन सा फॉर्मूला? जो चल रहा है गॉस का नियम, वही लगा दो भाई। फाई ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन, यहां से क्यू नहीं निकाल सकते? ये इनटू का चला जाएगा, निकाल के दिखाओ कितना आएगा जल्दी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 10⁻⁻12। अभी मैंने यूनिट बताई थी इसकी, क्या बताई थी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया आंसर? गलत आया है। सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही तुम है? 70.8 इंटू 10⁻⁻⁹ बिल्कुल सही है। तुम्हारा भी यही आया? इसमें क्यों करेंगे 6 से डिवाइड? इसमें थोड़ी ना बोला है एक सरफेस से निकलने वाला, टोटल निकालना है इसमें तो। इसमें तो टोटल दिया हुआ था ना फ्लक्स। या ठीक है, और बताओ किस किस का आया आंसर? 70.8, 10⁻⁻9। हाँ 80, ठीक है। और बताओ 70 किसका आ रहा? 70, 70, 70, 70, 70। हाँ भैया, 70.8। इधर से आया नहीं है वो तो। अच्छा, अच्छा, वहां से वहां पहुंचा है क्या? खुद करा करो भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू देखो क्या है? 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। कैलकुलेशन ये वाली इतनी फास्ट कर लो कि आंखें भी कोई बंद कर दे तब भी ऐसा हाथ चलता रहे, इतनी तेज कर लो कैलकुलेशन। तो देखो, पावर, पावर 12 में से 3 गया, कितना गया? अरे 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9 माइनस के, और 8 की मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 68 6, 8 8 जा 64 6 70, खत्म आंसर लो। ये आ गया कूलाम में आंसर। सही है, ठीक है, बढ़ जाओ। इसका बी पॉइंट क्या कह रहा है? बी पॉइंट बताओ। देखो बी पॉइंट में क्या कह रहा है आपको बताना है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसी थ्योरी है। कह रहे हैं यदि, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिमुखी फ्लक्स, बहिमुखी का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलने वाला फ्लक्स। अब इसके अंदर अगर चार्ज रखोगे तो ये बाहर की तरफ फ्लक्स निकलेगा नहीं निकलेगा? तो इसी को बोल रहे हैं बहिमुखी फ्लक्स। तो ये बहिमुखी जो फ्लक्स है, ये क्या कह रहा है? ये जीरो हो जाए। ये जो निकलने वाला फ्लक्स है ये क्या हो जाए? जीरो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, मान लो। अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? रीजन भी बताओ। देखो, जाहिर सी बात है, अगर फ्लक्स नहीं निकल रहा है कोई भी, यानी अगर फाई की वैल्यू क्या हो जाए? फाई की वैल्यू अगर जीरो है, तो इस फॉर्मूले का अगर यूज करोगे तो क्यू कितना आएगा? देखो,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यू कितना आया, जीरो। तो इसका जाहिर सा मतलब है कि क्यू क्या होगा, जीरो होगा, चार्ज नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज होता है लेकिन फ्लक्स जीरो हो जाता है। बॉक्स के अंदर चार्ज तो होगा लेकिन फ्लक्स जीरो होगा। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, तो देखो ऐसे होगा। मान लो ये बॉक्स है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये बॉक्स है, इसके अंदर एक तो है +5 कूलाम का चार्ज, एक है -5 कूलाम का चार्ज। तो चार्ज तो है, और इसका फ्लक्स निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि यहां पर जो क्यू है ना, ये क्यू जो होता है ना गॉस के नियम में, मैंने बताया था पॉइंट में भी, ये क्यू टोटल होता है। जितना भी चार्ज है आपके बॉक्स के अंदर, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर, वो है ये। तो यहाँ क्यू जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज जीरो है, क्योंकि देखो चार्ज तो यहां था, तो फ्लक्स तो यहां भी जीरो है। तो फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी। मतलब फ्लक्स जीरो तब होगा जब चार्ज का जो टोटल सम है, टोटल सम है, वो क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रही है। चार्ज जीरो है क्या, चार्ज भी जीरो हो सकता है, लेकिन जनरल क्या कहेंगे हम, जनरल, कि चार्ज जीरो नहीं, मतलब चार्ज, जितने भी चार्ज है बॉक्स के अंदर, उन सबका अगर हम सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, जीरो। इसलिए जो फ्लक्स है वो क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही। तो इसमें हम लिख सकते हैं, लिखो पहले ये नोट कर लो जो मैंने बताया है, जो लिखा है इसको नोट करो। और इसके नीचे एक लाइन लिखो। देखो इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह है कि बंद पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का कुल योग कह दो, या बीजगणितीय योग भी कह देते हैं, कुल योग या बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब यही प्लस माइनस का साइन लेके जो करते हैं। आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। 18 में पहुंच जाओ जरा, 18 पढ़ो क्या है। हम्म, पढ़ो। ठीक है, हाँ यही है। ठीक, तो कर सकते हैं इसे। कह रहा है 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा है ना। यानी वही है, क्यूब है एक, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है, कितने गुलाम का, 2 माइक्रो गुलाम का। 2.0 मतलब दो ही होता है, ठीक है। 2 माइक्रो गुलाम का चार्ज रखा है किसी घन के सेंटर पे। तो बताओ फ्लक्स कितना है, देखो कितना आसान है। ये घन है, यानी क्यूब है। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि क्यूब का साइज मैटर नहीं करता, कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर है, हम क्या 90 क्यों ना हो, इससे कोई लेना देना होगा क्या, कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में तो साइड आती नहीं है। तो चार्ज दिया है 2 माइक्रो गुलाम, माइक्रो गुलाम को बदल दो तुरंत, किसमें, गुलाम में बदल दिया। फ्लक्स पूछ रहे हैं, तो फिर से क्या लगा दो, बाय गॉस लॉ या थ्योरम, पाई ई इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन, कैलकुलेट करो क्या है,
2.01 नहीं, 2.26 या 25। 2.0 तो चेंज हो गया ना। अलग अलग क्यों आएंगे भाई? डिवाइड अलग अलग कर रहे होगे अलग अलग तरीके से। मैंने बताया ऐसे वाले इनमें क्या करेंगे, पावर को ऊपर ले जाओ, ये 6 हो जाएगी प्लस के पावर। सबसे पहले पावर ठीक कर लो। नीचे 8.85 है, पॉइंट उड़ाओ, दो नंबर है, दो जीरो उड़ा दो, 200 हो गया। 200 बटे 885 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो, एक जीरो यहां से निकाल के सब बड़ा कर लो, छोटा है ना ऊपर वाला नंबर, तो 2000 कर लिया मैंने। ये 885 ऐसे ही आ गया, ये 10 की पावर 5 आ गया। इसको कट कर दो 5 से, 0 0 0, सॉरी 5 पंजा 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो ये आया आपका 400/177 इंटू 10 टू दी पावर 5। इनको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.26 इंटू 10 टू दी पावर 5। और ये फ्लक्स की वैल्यू है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आंसर। ठीक है, पढ़ जाएगा है। क्या दिया? 1.9 है, तो 2.26 दिया है मेरी बुक में। तो इसमें 2.26 है इस वाली बुक में, तो मैं करा रहा हूँ डिवाइड। वही कैलकुलेशन तो सिंपल है ना। तुम्हारा 1.9 आया क्या? 1.1 कैसा जाएगा 1.1 यार? कैसे भी कर लो यही आएगा। हाँ, क्या करा मैंने, पॉइंट हटा के दो जीरो बढ़ाया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 200 से ही कर ली, सही है। देखो, हालांकि ये सब टाइम वेस्टिंग है, आएगा वही, लेकिन कर लेते हैं फिर भी। 885 इंटू 10 की पावर 6, ये तुमने ऐसे ही रहने दिया, इसको जीरो ना दिया, क्या करा, इन्हें काटा फिर। ठीक है चलो, किससे, 4 से। ये 77 आएगा, सही है। चलो, फिर क्या करा बताओ, किससे बात करी। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर पॉइंट लगाओगे नहीं लगाओगे? पॉइंट लगा के क्या बढ़ाओगे, जीरो। अब कितनी बार में काटोगे सर? एक बार में। फिर तो तुम्हारा तो अभी 1.9 करके आ रहा है, तो दो आने लगा स्टार्टिंग में ही। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी कर लो, आएगा तो यही। कुछ भी आसान है, लेकिन हल्का सा क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट आप बताओगे मुझे क्या है। देखो, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ के ही समझ के ही आपको बताना है, आंसर करना है। देखो, इनकी बात को ध्यान से सुनना, पढ़ो जरा। हम्म। 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 बस ये रुक जाओ, समझ गए क्वेश्चन क्या है। एक पॉइंट है, उस पर चार्ज रखा है, चार्ज के चारों तरफ हमने गॉसियन पृष्ठ बना रखा है। अब मैंने बताया, पॉइंट चार्ज अगर रखा है तो गॉसियन पृष्ठ हम कैसा बनाते हैं, स्फेयर बनाते हैं। तो स्फेयर बना हुआ है। अब चार्ज की वजह से जो स्फेयर से फ्लक्स निकलेगा वो दिया हुआ है, सही है। तो पहले पॉइंट में ये पूछ रहा है कि जो स्फेयर है ना 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, इसको डबल कर दो, 20 का कर दो। अब बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, कितना होगा, चेंज घटेगा बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा, या चेंज ही नहीं होगा। ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, घटेगा, बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा, या चेंज ही नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कह रहे हैं। ऐसे करके एक 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ऐसा सेंटर पे चार्ज रखा है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब कह रहे हैं इसका जो हमने ये जो 10 सेंटीमीटर है इसको क्या कर दिया, 20 कर दिया। सेंटर पे चार्ज उतना ही है, ये रेडियस लेकिन 20 हो गई। तो इस केस में यहाँ जो फ्लक्स था वो समझ लो फाई ई है, कुछ वैल्यू दी हुई है फाई ई की। तो इस केस में ये फाई ई, पहला ऑप्शन बढ़ेगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन जीरो हो जाएगा। या चौथा ऑप्शन नो चेंज।
सोच समझ के जवाब देंगे। चल घट जाएगा, फिर और बताओ। इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए तेरा बी। और बताओ। नो चेंज, तुम बताओ क्या होगा। डिक्रीज होगा, और बताओ। नो चेंज, तुम बताओ। हम्म। घटेगा, तुम बताओ। फ्लक्स बढ़ जाएगा घट जाएगा, या जीरो या नो चेंज। नो चेंज। सरफेस बड़ा कर दिया सरफेस। घटा कौन रहा है, घटा घटाने वाले कौन है। बढ़ेगा। तुम तो बढ़ेगा कह रहे हो, घटा कौन कहता, कौन कौन कहता घटा घटेगा। कैसे घटेगा पता। तो फिर तुक्का लगाएगा। लॉजिक होना चाहिए ना आंसर के पीछे कुछ। बिना लॉजिक का आंसर तो बेकार है। तुमने क्या बताया था। हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या बताया था तुमने। नो चेंज बिल्कुल सही। अरे साइज मैटर ही नहीं करता ना। जो गॉस का फॉर्मूला है उसमें कहीं पे हम लिखेंगे रेडियस इसकी। लिखेंगे। लिखेंगे। नहीं लिखेंगे ना। तो यार तुम्हें एक ही बात बार बार चीख चीख के बताई जा रही है, तुम फिर भी नहीं बता पा रहे हो, बताओ। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट में कहीं पर रेडियस रखोगे इसकी तुम। कहीं भी ना रखोगे, तो फ्लक्स तो साइज पे मैटर ही नहीं करता ना। अभी बताया था 9 सेंटीमीटर का ले लो या 90 का ले लो, फ्लक्स तो उतना ही होगा। अरे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये यहाँ निकालेगा चार्ज, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ निकालेगा चार्ज। क्या क्या चीज चेंज हो गई बताओ जरा। तो फ्लक्स तो दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। तो पहले पॉइंट का आंसर तो वही हो गया जो दिया है। जो फ्लक्स दिया है कितना दिया है इसका, माइनस के कितना है बताओ। 1 × 10⁻³ इतना फ्लक्स दिया था इसका। तो इसका भी इतना ही होगा, सेम आंसर। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिकल आंसर था ये। तुम सॉल्व करते रह जाओगे, क्या घट जाएगा बढ़ जाएगा, तो कितना घटेगा कितना बढ़ेगा लगाते रहो दिमाग, कुछ भी ना होगा। चलो ये पहला पॉइंट था इसका, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है। हाँ सुनो जरा। ये पहला पॉइंट था, तो पहले पॉइंट में तो सेम रहेगा, नो चेंज, क्योंकि साइज डजंट मैटर, साइज मैटर नहीं करता। बी पॉइंट में कह रहे हैं बताओ कितना चार्ज रखा है अंदर। ये जो चार्ज है बताओ कितना है, तो फ्लक्स दिया है चार्ज पूछ रहा है। लड्डू एकदम। तो 5 = Q/ε0, Q = 5 × ε0 खत्म। फाइव ये दिया हुआ, ε0 जानते हैं आप। नोट करो। तो देखो आप मतलब ध्यान नहीं लगा रहे हो इसको, मतलब चीजों में। कोई घटा रहा था कोई बढ़ा रहा था। ओके, जीरो तो खैर किसी ने ना बोला, चलो। लॉजिक ये लगा रहे थे कि स्फेयर बढ़ गया ना, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। है। एंगल क्यों बढ़ेगा, एंगल तो जीरो ही रहेगा हर केस में। ई और ए के बीच के एंगल की बात करेगा ना। क्यों बढ़ेगा एंगल, ये स्फेयर है। यहाँ का सरफेस ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और एरिया की डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी। ये तो एंगल कितना है। अब कितना ही बढ़ा ले स्फेयर को, जीरो चेंज हो जाएगा ये, बिना होगा, जीरो ही रहेगा। मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, गर्दन थोड़ी लानी है। फ्लक्स के माइनस होने का क्या मतलब है। अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड किसमें होती है, निगेटिव चार्ज में। इसका मतलब चार्ज जो रखा है वो पॉजिटिव नहीं है, इस बार कैसा है, निगेटिव है। तभी अंदर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर नहीं जा रही है अंदर आ रही है। ये माइनस फ्लक्स का मतलब ये है। -9 सही है, -9 इसमें सही दिया। एनसीईआरटी मिस्टेक कर देती है ये, और क्या कभी कभी। ये मिसप्रिंट होते हैं, मिसप्रिंट। प्रिंट गलत हो गया। देखो बहुत आसान सा है, 1 से इंटू करोगे इसकी यही आ जाएगा।
तो -8.85, बस पावर देख लो, 12 में से 3 गया कितना आएगा बताओ। सही है। नोट कर लिया ये, समझ गए ना। देखो इतने आसान आसान अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, मैंने हर टाइप का करा दिया। फ्लक्स देगा तो चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज देगा तो फ्लक्स कैसे निकालोगे। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जो ऐसे नहीं होगा नॉर्मल, है ना। चलो उसको कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 20, इसको पढ़ो भाई। पहला पॉइंट है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। दूसरा, और वैद्युत फ्लक्स क्या है ये भी पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन। कह रहे हैं 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले, गोला है, उसकी रेडियस दी है 2.4, सॉरी रेडियस नहीं व्यास है, व्यास तो समझते हैं ना, सेंटर से जाने वाली लाइन जो होती है वो त्रिज्या की डबल, आधी नहीं डबल, वो व्यास दिया हुआ है। अब एक ये वर्ड बोला है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसकी वैल्यू दी हुई है। और पहले पॉइंट में पूछ रहे हैं आवेश बताओ, दूसरे पॉइंट में पूछ रहे हैं फ्लक्स बताओ। आसान है बहुत, देखो कैसे हो। डी दिया है, डी मतलब डायमीटर, इस गोले का जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है इसका डायमीटर दिया है, कितना है 2 पॉइंट। अब डायमीटर देखो जब भी दिया हुआ ना हो ना, डायमीटर जब भी दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले रेडियस निकाल दें। तो रेडियस क्या होती है डायमीटर की, आधी होती है। अरे डायमीटर ये होता है ना यार, ये चीजें भी बतानी पड़ेंगी क्या तुम्हें। ये जो लेंथ है पूरी, ये डायमीटर है, और आधा कर दोगे तो रेडियस है। तो ये दिया है, आधा निकाल दो इसका तो रेडियस आ जाएगी, कितनी आएगी 1 पॉइंट। सही है, 1.2 मीटर क्या आ गई इसकी रेडियस। अब इस पर चार्ज वो दिया है आवेश, क्या बोला है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस चीज की वैल्यू दी हुई है, और ये है 80, पॉइंट लगाने की जरूरत है वो जीरो हो रहा है ना, माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कोई बता सकता है ये क्या चीज है। हाँ ये क्या है, सिग्मा है। देखो ध्यान से देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब आवेश का घनत्व मतलब चार्ज डेंसिटी है किस पर, पृष्ठ मतलब सरफेस पर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। यहाँ पे जो चार्ज है वो इस गोले के सरफेस पर ऐसे करके फैला हुआ है, पूरे स्फेयर पर चार्ज ही चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लग गई ना, अरे बताओ, अंदर नहीं है चार्ज गोले के, कहाँ है, केवल केवल सरफेस पे है। अंदर होता तो फिर रो लग जाता, फिर वो पृष्ठीय नहीं बोलता, वो आयतन आवेश घनत्व बोलता फिर। आयतन मतलब अंदर भी होता चार्ज, उसने पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब गोले के पृष्ठ पे चार्ज। और एक बात हमेशा याद रखो, आगे भी पढ़ोगे, उसने बोला चालक गोलीय चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, चालक वर्ड बोलते थे चालक, चालक का मतलब होता कंडक्टर। ये आगे पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टर वर्ड जब भी बोल देगा, चाहे शेप कैसी भी हो, हमेशा चार्ज सरफेस पे ही आता है कंडक्टर में। कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो होती है, और हमेशा चार्ज आपको कहाँ मानना है कंडक्टर में, सरफेस पर ही मानना है। बात समझ में आ रही है? कंडक्टर वो होते हैं जो करंट बनाते हैं, ऐसे नॉन कंडक्टर होते हैं जो करंट नहीं बनाते। नॉन कंडक्टर में अंदर भी चार्ज बाहर भी चार्ज हर जगह चार्ज होता है, और कंडक्टर में केवल सरफेस पे चार्ज होता है। तो कंडक्टर वर्ड का मतलब ही क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। अब सर पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ाई है आपको, इसको बोलते हैं हम क्या, सिंबल क्या है, सिग्मा। याद है लेमडा सिग्मा रो, तो सिग्मा की वैल्यू है ये। चलो इतनी बात तो आप समझ गए। अब पहले पॉइंट में उसने पूछा है कि ये जो चार्ज है ना इस पर फैला हुआ, ये कितना है, क्यू की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, क्यू की वैल्यू बताओ। अब बताओ, फॉर्मूला आपके पास एक ही है, गॉस लॉ, 5 = Q/ε0। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर आपको फ्लक्स भी तो नहीं पता,
अगर इस फॉर्मूले को लगाओगे तो अब तक क्या था, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई थी फाई की, इधर को ले जा रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, आंसर आ रहा। लेकिन यही नहीं पता, ये तो दूसरे पॉइंट में पूछा है, ये फाई दूसरे पॉइंट में पूछा है, तो इसको तो लगा ही नहीं सकते अभी हम डायरेक्ट। फिर क्या करें? हाँ भाई बताओ अक्षय कुमार। देखो कुछ नहीं करना, ये जो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन बताओ। सिग्मा किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन ए के बराबर होता है, नहीं होता है? यहां से आप चार्ज निकालोगे। अब आपको गॉस का नियम नहीं लगाना है, गॉस का नियम लगाते हैं जब फ्लक्स पता होता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां से क्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। बताओ, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, और ध्यान से देखो माइक्रो में दी है, तो माइक्रो को जब भी माइक्रो आएगा उसको किस में बदल देंगे, गुलाम में। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 10⁻⁻6 है, अभी हो गया गुलाम पर मीटर स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू ये है, एरिया, एरिया किसका, इसका, ये क्या है, स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, है 2 पाई r स्क्वायर, अरे 4 पाई r स्क्वायर, और क्या आधे का, अरे चार्ज पूरे पे ही तो है। तो अब देखो सारी वैल्यू पता है, अरे सिग्मा ये आएगा, 4 नंबर है, पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7, आर क्या है, रेडियस, ये आएगी रेडियस। सही है, सारी वैल्यू रख दोगे इसमें, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अरे जीरो ना, ये आ जाएगी रेक्टेंगल, मतलब वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई, कैलकुलेट कर लोगे। बी पॉइंट में पूछा है फ्लक्स बता दो, बी पॉइंट में फ्लक्स, जब चार्ज पता चल गया तो फ्लक्स तो बता ही दोगे आप। कैसे है, गॉस का नियम, क्यू अपॉन, तो ये दोनों चीजें आप घर से कैलकुलेट करके लाएंगे, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है, नोट करो।